नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेकर आ रहे हैं हिंदी। ये क्लास 10 का है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा 20 तारीख को, जो भी 20 तारीख को 20 फरवरी को 2023 का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न जो है 100% यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और यह प्रश्न टकराने का 100% चांस है। और यहाँ पर पूरा सेट लेकर आए हैं जिस सेट में आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें जो भी प्रश्न मिलेगा वो 100% सत्य प्रश्न मिलेगा और ये प्रश्न टकराएगा तो टकराएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी भी यह प्रश्न दिया गया है जो बोर्ड में टकराने का चांस है 100%। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न को। तो ये हिंदी का पहला प्रश्न है, पहला चैप्टर से। ठीक है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज ही है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। तो खोखा था, यानी कि सेन साहब का पुत्र जो था वो सेन साहब के आंखों का तारा था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। तो खोखा के घर पर ट्रेनिंग देने के लिए कौन आया करता था। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए। सेन साहब किसे खूब फटकार लगाए थे। तो गिरधर लाल को, यानी कि मदन को, पिताजी का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण किसका रचना है। दृष्टिकोण किसका रचना है। तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा का ही रचना है। अगला प्रश्न है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे। तो 2 दांत तोड़ डाले थे। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं उनके पिताजी का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो सर्दी है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही होगा सही। अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज कैसा होना चाहिए, किसका आवश्यकता है। तो सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब का कार की कीमत थी। सेन साहब का कार कितने की थी वो आपको बतलाना है। 7,500 का था। 7,500 का सेन साहब की कार जो 7,500 की थी। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर जो है वो यानी कि बुद्ध से और कबीर से और ज्योतिबा फूले से भी वो प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोड़ मंडल लाहौर में कब हुआ। तो 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रचना में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ इंडिया, हु आर सुधरा, द अनचेवल्स हु द, यानी कि सभी हो जाएगा इसमें। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर का जन्म जो है वो दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। अगला प्रश्न है कि द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। चलिए इधर देखते हैं ऑप्शन, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है व्याकरण से कि मनः जोर रम में कौन सा शब्द बनेगा? मनः जोर रम से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरम। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत जो है वो कैसी कहानी? तो विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसे कहते हैं या खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा जो है वो कासू को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है ये पत्रिका है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश है। मोटर को कोई खतरा हो भी सकता है तो डैश है। किससे हो सकता है? तो वो खोखा से ही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है कि विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक कौन है? तो विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? ये पांचों खोखा की बहन थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? विष के दांत समाज के मध्यम वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते थे या अभिनेता भी बनाना चाहते थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें इंजीनियर। क्या हो जाएगा? इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी से के पास है या यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ली गई है? ये कहानी जो सेन साहब के द्वारा बोला गया है। अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा का जो दांत है वो मदन ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है विष के दांत का पाठ विद्या है। विष के दांत का जो पाठ है वो विद्या है। वो कौन सी विद्या है वो बतलाना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो है निबंध, यहाँ पे कहानी है, ये एक प्रकार का कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? गुरु नानक जी मरते समय क्या बोल रहे थे? तो वाहे गुरु बोल रहे थे। अगला प्रश्न ब्रह्मा का निवास स्थान है। ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ पे है? तो संत हृदय में। ठीक है। ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है? संत हृदय में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेम वाटिका। रसखान जो है प्रेम वाटिका ग्रंथ का रचना की है। रसखान का रचना काल था। रसखान का जो है रचना काल जहांगीर के राजकाल में थे। अगला प्रश्न है रसखान के
इष्ट थे, रस खान के इष्ट थे, तो वो हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है कि घर में मगम्मा को किससे नहीं बनती थी? घर में मगम्मा को किससे नहीं बनती थी? बहू से नहीं बनती थी। अगला प्रश्न है नजम्मा मगम्मा को कौन थी? नजम्मा मगम्मा को कौन थी? तो बहू थी। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीटती है? किसने कहा? तो ये मगम्मा ने कही थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये मगम्मा ने कही थी। अगला और अंतिम प्रश्न है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। तो वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। ये पूरा जो था ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को दिखा देते हैं कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा। वीडियो पर अभी आगे बने रहिएगा। यहाँ पर जो है ये 10 दूना 20 यानी कि 2 गद्यांश दिया गया है। 2 गद्यांश दिया गया है, इसमें पहला भारतवर्षम सदा कानून धर्म के रूप में देखा आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिख गया है। तो इस प्रकार से एक जो है गद्यांश यहाँ पर मिलेगा आपको, और इस गद्यांश का जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक कानून धर्म ये बारे में रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये 5 प्रश्न 6 प्रश्न रहेगा। 6 प्रश्न को हल करना, फिर दूसरा यहाँ पर रहेगा गद्यांश, और ये दोनों गद्यांश को बनाना है। उसके बाद गद्यांश के बाद यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ गद्यांश में का क्वेश्चन आंसर, और 2 नंबर का जो है आ जाता है, इसमें आ जाता है किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, किसी एक पर निबंध लिखना है। यहाँ पर एक कोई सी ये 4 गो दिया गया, 4 गो में से एगो पर लिखेगा, 10 नंबर मिलेगा। या तो मेरा देश पर पूछ सकता है, सावन ऋतु पर पूछ सकता है, रक्षाबंधन पर, और प्रिय कवि पर भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपको 2 अथवा कर दिया जाता है अपने मित्र के पास एक पत्र लिखने के लिए जिसमें विद्यालय का आयोजन होने वाले विज्ञान प्रदर्शन की वर्णन हो। इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अथवा करके है, ये दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। अगला है आप बुक से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि इसमें से 5 प्रश्न को हल करना है। इसमें से कितने प्रश्न को? 5 प्रश्न को। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कैसे? सेन साहब के परिवार का बच्चा के पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, और रस खान माली मालिन किन्हें कहते हैं, इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर व्याख्या करने के लिए एक लाइन दे देता है कि कंचन माटी जानू, इसका व्याख्या करना होता है। ठीक है, 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।